वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे ABTA माध्यमिक टेस्ट पेपर 2023 में मैथमेटिक्स पेज नंबर 321 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यानी MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, इसको मैंने सॉल्व कर दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसके बाद है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 10। इसमें से टोटल 12 क्वेश्चन होता है, 12 क्वेश्चन, उसमें से कोई 10 कोई 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कोस 4 थीटा। ठीक है, कोस टू 4 थीटा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के हम राइट साइड में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा इस तरफ आएगा, यहाँ प्लस है तो इस इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें प्रूफ जो करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इक्वल टू हमें 1 प्रूफ करना है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो इसको दिखाना है ये 1 होगा। तो कैसे होगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा उसी तरह रखेंगे, प्लस कोस 4 थीटा है तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों, 2 इंटू 2 पावर इंटू के 4 हो जाएगा, तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, इसके बाहर में पावर 2। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा हमारा है इक्वल टू साइन थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन थीटा हम पुट करेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या होगा, साइन थीटा, और फिर ये साइन थीटा का फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना होता है, ये होता है 1, क्योंकि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आगे पीछे लिखेंगे तो भी 1 ही होगा, प्लस है इसलिए, तो ये हो गया 1, यानी राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ABC इज़ 1/2:1/3:1/6। AB और C के कैपिटल का रेशियो या उनके मूलधन का अनुपात ये दिया हुआ है। आफ्टर ए ईयर देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ ₹3600। एक साल बाद 3600 रुपये या 3600 रुपये का प्रॉफिट या लाभ हुआ। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ B, तो B का प्रॉफिट या लाभ कितना है मालूम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ AB एंड C, ABC के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात। तो देखिए रेशियो तो इस तरह बटा में है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बटा जो है 1/2 1/3 1/6, इस बटा को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं, नीचे में जो नंबर है 2 3 और 6 इसका LCM लेंगे, 2 3 और 6 का LCM होगा 6 होगा, तो क्या करेंगे, हर एक रेशियो में हम 6 इंटू कर देंगे, 1/2 इंटू 6 इज़ टू 1/3 इंटू 6 इज़ टू 1/6 इंटू 6, सब में 6 इंटू करेंगे। अब यहाँ से काट ले, 2 3 6 होगा, तो 3 इंटू 1 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, 6 से कटेगा 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। तो रेशियो कितना आ गया, 3:2:1। अब टोटल प्रॉफिट है 3600 रुपये। बी का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू, तो बी का जो है ये सेकेंड होगा, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो बी का जो रेशियो होगा वो 2 होगा, 2 बाई सम ऑफ रेशियो लिखेंगे 3 + 2 + 1 इंटू कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, तो ये 2 बाई ये हो जाएगा 6 इंटू 3600, 6 से काट दे, 6 छक 36, 6 36 और 2 0 आ जाएगा, फिर 600 इंटू 2 1200 हो जाएगा, तो बी का प्रॉफिट 1200 रुपये। नंबर 3 है, विच इज़ लार्जेस्ट, इनमें से कौन बड़ा है, √5 - √3 है एंड √6 - √2, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो रूट का या जो सड है, सड का कौन सा बड़ा है, कौन सा बृहत्तम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बना के हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम √5 - √3 का एक बार होल स्क्वायर करेंगे और एक बार √6 - √2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो √5 को a मान ले और √3 को b मान ले, तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a के जगह में √5 और b के जगह में √3। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट का स्क्वायर होने से रूट यहाँ से हट जाता है, यानी सिर्फ 5 होगा। माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, ये पॉइंट यानी इंटू, तो रूट और रूट इंटू हो जाएगा, है ना। 5 दिया 15, 2 इंटू √15 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब 5 एंड 3 को ये जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2√15। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 8 माइनस 2√15। इसी तरह √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे, तो ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √6 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। ये 6 माइनस 2, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, प्लस 2 से 6 और 2 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2√12। तो इसका वैल्यू आ गया 8 माइनस 2√12। अब देखें √15 √12 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखें √15 है, यहाँ पे √12 है ना, तो √15 √12 से बड़ा है। तो जब दोनों में हम -2 इंटू कर देंगे, दोनों तरफ माइनस इंटू कर देने से ये साइन बदल जाता है, यानी ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। जब दोनों तरफ माइनस से इंटू करेंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाता। हो गया, ये दोनों तरफ -2 से इंटू कर दिए दोनों तरफ, तो ये बन गया -2√15, ये हो गया -2√12। अब दोनों तरफ 8 हम ऐड कर देंगे, 8 यहाँ भी 8 माइनस 2√15, यहाँ भी 8 लिखेंगे, 8 माइनस 2√12। तो ये लेस देन हो गया इससे, और इसका मतलब क्या, 8 माइनस 2√12 मतलब हो गया √6 माइनस √2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर यानी √6 माइनस √2, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ये भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो गया √6 माइनस, दोनों सबसे स्क्वायर हटा दें, √6 माइनस √2 ग्रेटर देन √5 माइनस √3, ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, √6 माइनस √2 इज ग्रेटर। और जो आंसर इसका दिया हुआ है BTM में, तो आंसर रॉन्ग है, आंसर में ये ग्रेटर देन दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये ग्रेटर होगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दें, ये माइनस था बीच में, अगर ये दोनों में प्लस होता बीच में तो ये इससे बड़ा होता। ठीक है, माइनस होने से ये इससे बड़ा होगा। जहाँ पे नंबर आप देख रहे 12, ये बड़ा होगा जब माइनस होगा तब, और ये छोटा हो जाएगा। अगर प्लस होता है, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला में होता तब फिर ये बड़ा होता है इससे, क्योंकि 15 12 से बड़ा है। जबकि माइनस साइन जब हम लगाते हैं तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी जो दिख रहा है ये √12, ये वाला जो है ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ 3x माइनस 5y बाई 3x प्लस 5y इक्वल टू 1/2, फाइंड 3x² माइनस 5y² बाई 3x² प्लस 5y²। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है ना, ये एक जैसा ही है, 3x है 5y है, यहाँ भी 3x 5y है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो जब ऐसा होता है तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, योग भाग प्रक्रिया। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, ये ऊपर बटा में जो ऊपर में लिखा हुआ है इसके साथ नीचे वाला जो बटा के नीचे है, इन दोनों को प्लस करते हैं, एक बार ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में ये वाला से नीचे वाला को माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह राइट साइड में इक्वल टू के इधर भी करेंगे, 1 के साथ 2 को प्लस करके लिखेंगे और नीचे में 1 से 2 को माइनस करके लिखेंगे। ओके, इस तरह करने से थोड़ा सा ईजी होता है। तो ये अब करेंगे तो देखें, ये -5y और प्लस 5y ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 3x, तो 3x और 3x हो जाएगा 6x। नीचे में जब देखेंगे तो यहाँ पे जब माइनस इंटू करेंगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये -3x होगा और ये प्लस 3x, ये x कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x, तो -5y और यहाँ भी -5y आएगा, तो -10y होगा। ठीक है, आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, 2 + 1 3 होगा, और 2 से 1 माइनस होगा 1, और 2 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा। अब यहाँ पे हम ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूना 6, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, और नीचे में हम 3 दूना 6 हो गया, 2 से 10 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, और दोनों तरफ ये माइनस भी कैंसिल करेंगे।
तो यहाँ पे आ गया एक्स बटा वाई, यहाँ जो 5 है ये 5 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 5 1 से इंटू हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 बाई नीचे 1। ठीक है, अब जो निकालना था उसमें एक्स स्क्वायर था, तो अब हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। अब जैसा था यहाँ पे 3 था, यहाँ 5 था, तो यहाँ पे हम 3/5 से इंटू करेंगे, इधर भी 3/5 से इंटू करेंगे, तो ये 3x स्क्वायर बाई 5y स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3/5 से इंटू करेंगे इंटू 25/1, 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 इंटू 3 15, 15/1 लिखेंगे। ठीक है, 15/1 15 ही होगा लेकिन बाई में लिखेंगे। फिर से हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे बाय C&D मेथड। तो क्या होगा, ये ऊपर वाले से नीचे वालों को ऐड करके लिखेंगे, फिर ऊपर वाला ये 3x स्क्वायर से नीचे 5y स्क्वायर को माइनस करके लिखेंगे, इस तरफ भी 15 + 1 और नीचे हो जाएगा 15 - 1, ये 16 होगा, ये 14 होगा, काट देंगे 8/7। हमें निकालना था, ये माइनस वाला ऊपर में था, प्लस वाला नीचे, तो हम इसको पलट देंगे, ये प्लस माइनस वाला ऊपर में लिखेंगे बटा ये प्लस वाला नीचे में, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे ऊपर और नीचे, 8 को नीचे कर देंगे, 7 को ऊपर कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7/8, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमने 2 मरतबा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो योग भाग प्रक्रिया को यूज़ किया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इंटू करके एक्स और वाई वहाँ से आएगा, वहाँ से के मेथड से भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबिताकार शंकु है, उसका बेस यानी नीचे का जो बेस या आधार है बेस, और उसका वॉल्यूम यानी आयतन, ये दोनों एक सॉलिड हेमिस्फीयर यानी ठोस अर्धगोलक, हेमिस्फीयर अर्धगोलक के साथ बराबर है, यानी दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है और दोनों का बेस सेम है, इक्वल है। ठीक है, यानी दोनों का जो बेस होगा वो सर्कल ही तो होगा, वो दोनों सेम होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो उनका हाइट का रेशियो या अनुपात क्या होगा। तो आप इस तरह समझे कि ये एक कोन है, शंकु है, और इसका जो बेस है यानी ये गोल सर्कल है, वृत्त है, इसी पर एक इस तरह से आपका ये है हेमिस्फीयर है। ठीक है, अर्धगोलक। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का वॉल्यूम भी सेम बोला है। अच्छा, इसका जो कोन है इसका हम हाइट h मान लेंगे, लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन, मान लिया कोन या शंकु का हाइट या ऊंचाई h है, और इसका जो रेडियस है नीचे अर्धव्यास वो r मान लेंगे, एंड r बी द रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोन का रेडियस और हाइट h। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा स्फेयर या अर्धगोलक, तो इसका रेडियस भी सेम होगा, है ना, क्योंकि ये तो इसी तरह से ये रेडियस होगा, और इसका हाइट भी यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसका हाइट क्या होगा, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, अर्धव्यास। तो ये जो हेमिस्फीयर है अर्धगोलक, इसका हाइट बोले वो हाइट उसके रेडियस या अर्धव्यास के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा, वो रेडियस ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा, ये भी रेडियस होगा, तो इसका हाइट जो है वो रेडियस के साथ बराबर होगा, यानी r यूनिट होगा। ठीक है, इसका हाइट r होगा। तो अब जैसा क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, आयतन बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है, और सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ होता है। तो दोनों जगह से दोनों तरफ इक्वल के इधर पाई पाई कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल होगा, r² और यहाँ r का पावर 3 है, तो r² और r² कैंसिल होगा, तो एक सिर्फ r बचेगा, तो इस तरफ बचा h, इस तरफ 2 × r, 2r बचा, तो हम निकालेंगे h/r, यानी दोनों का हाइट का रेशियो, तो कोन का जो हाइट है वो h है, और जो हेमिस्फीयर है उसका हाइट r है, तो h/r निकालेंगे हम। h/r क्या होगा, r नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2/1 है ना, नीचे में 1 लिख लें, तो h/r क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है, क्योंकि बटा को हम रेशियो में लिख सकते, तो दोनों का हाइट का रेशियो होगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ui = xi - 25/10
समेशन एफ आई यू आई इक्वल टू 20 एंड समेशन एफ आई इक्वल टू 100, फाइंड एक्स बार यानी मीन निकालना। एक्स बार यानी मीन होता है, ठीक है, माध्य। तो ये आप देखेंगे तो ये चैप्टर 26 का शॉर्ट क्वेश्चन है। यू आई ये दिया हुआ है, समेशन एफ आई यू आई 20, समेशन एफ आई 100 है। ये हमें पता है यहाँ से एक्स आई माइनस ए लिखा होता, तो ए मतलब हो गया 25 बाई एच होता है, तो नीचे एच है, तो एच कितना हो गया 10 हो गया। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच होता है ना। ये आपका जो है स्टेप डेविएशन मेथड है। तो ए के जगह में 25 होगा प्लस समेशन एफ आई यू आई के जगह पे 20 होगा बाई नीचे समेशन एफ आई 100 होगा इंटू एच मतलब 10 होगा। तो यहाँ से काटे 0 0 कैंसिल, 2 से 10 को काटेंगे 5 और 5 से 2 को काटेंगे 5 दूना 10, तो 25 प्लस 2 होगा 25 प्लस 2 27, ये होगा एक्स बार आंसर। नेक्स्ट है इफ़ एक्स कोस अल्फा इक्वल टू 3 एंड वाई टेन अल्फा इक्वल टू 2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। यानी एक्स कोस अल्फ़ा और वाई टेन अल्फ़ा से हमें एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है जिसमें अल्फ़ा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा यानी अल्फ़ा से वो खाली होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोस अल्फ़ा निकालेंगे, तो कोस अल्फ़ा क्या होगा, एक्स इंटू है तो एक्स 3 की तरफ आएगा तो 3 बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो कोस अल्फ़ा का वैल्यू 3 बाई एक्स हुआ। यहाँ से टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो यहाँ 2 बाई वाई इधर आ जाएगा, 2 बाई वाई हो जाएगा। तो कोस अल्फ़ा अगर 3 बाई एक्स है तो सेक अल्फ़ा क्या होगा, इसका उल्टा होगा यानी एक्स बाई 3 होगा, और टेन अल्फ़ा तो हमें पता है 2 बाई वाई। तो सेक अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा से फॉर्मूला हमें पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी तरह से सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा भी 1 होगा। अब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, सेक अल्फ़ा मतलब एक्स बाई 3 और इसका स्क्वायर होगा, टेन अल्फ़ा यानी 2 बाई वाई इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। तो अब जो आया यहाँ देखिए अल्फ़ा है, अल्फ़ा नहीं, अल्फ़ा से वो इंडिपेंडेंट हो गया खाली, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 बाई वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये होगा रिलेशन, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा नहीं है। नेक्स्ट है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ए डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी बी सी के समानांतर है, एंड एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, फाइंड एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी या कोण बी सी डी क्या होगा, तो देखिए ये हो गया ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, क्या यानी जिसका जो चारों पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होगा, ठीक है। और ये ए बी सी एंगल जो है ये बी पर बनेगा, ये 70 डिग्री है, और हमसे पूछा है बी सी डी एंगल क्या होगा, ये कितना डिग्री होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, ए डी किसके साथ पैरेलल है, ये ए डी जो है ये और ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल है, ए डी पैरेलल बी सी है, और इन दोनों को बीच को ज्वाइन करने वाला ए बी है ना, ए बी ट्रांसवर्सल है यानी छेदक है। तो फिर क्या होता है, हमें क्लास 8 से पता है, ये दोनों पैरेलल अगर होगा तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो फिर ये 70 होगा तो ये कितना होगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये होगा 110 डिग्री। इस एंगल का नाम होगा बी ए डी एंगल होगा 180 माइनस 70 यानी 110, ये हो गया 110 डिग्री। अब ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, थ्योरम नंबर 38 पर में 38 है कि ऑपोजिट एंगल जो होता है विपरीत कोण वो होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी उनका जो जोड़ के 180 डिग्री होगा, यानी 110 और ये एंगल दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो फिर ये कितना होगा, ये भी होगा 70, यही होगा आंसर। यानी ये एंगल बी ए डी प्लस ये एंगल बी सी डी ये दोनों को जोड़ने से होगा 180। अब बी ए डी 110 है तो इसके जगह में 110 लिखेंगे प्लस बी सी डी इक्वल टू 180। 110 को 180 की तरफ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस होगा, माइनस करेंगे 70 डिग्री, बी सी डी इक्वल टू 70 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ ए वेरीज 1/c एंड सी वेरीज 1/b, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी का ये परिवर्तन, ये वेरिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन है। ए 1/c के साथ डायरेक्टली वेरीज है, ठीक है, सरल परिवर्तन,
या ऐसे भी बोल सकते हैं ए और सी आपस में विपरीत परिवर्तन में है, इन्वर्स रिलेशन में है, सी भी इन्वर्स रिलेशन में है, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन या क्या ताल्लुक होगा, ठीक है। तो देखिए ये ए वेरीज 1/c है, तो वेरिएशन हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू होगा और एक कांस्टेंट आएगा, तो उसका नाम देते हैं हम k1। यहाँ भी वेरिएशन का निशान को हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, उसका नाम देते हैं हम k2। तो ये जो है k2 1 से इंटू हो जाएगा, यहाँ इंटू है k2 इंटू 1, k2/b हो जाएगा, ये हो गया c का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ भी k1 1 से इंटू जाएगा तो k1/c हो जाएगा, ये हो गया a का वैल्यू। अब ये जो c इक्वल टू क्या आ गया, k2/b, ये c का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे c के जगह में, तो ये इक्वल टू क्या होगा, k1/ नीचे c के जगह में क्या हो जाएगा, k2/b हो जाएगा, k2/b। तो यहाँ k1/k2/b है, तो b ऊपर इंटू होगा k1 के साथ, k1/k2 इंटू b हो जाएगा, ठीक है। तो k1/k2 क्या होगा, a इक्वल टू हो जाएगा k1/k2 इंटू बी। अब k1 भी कांस्टेंट है, k2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो k1/k2 ये भी कांस्टेंट होगा, ये दोनों भी स्थिरांक होगा, तो फिर ये और इक्वल टू ये दोनों हटाएंगे तो वेरिएशन आ जाएगा, तो ए वेरिएशन बी हो जाएगा, ए डायरेक्टली वेरीज विथ बी, यानी ए और बी सरल परिवर्तन में, ठीक है, यही इसका रिलेशन होगा, ठीक है, संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर या व्यास 20 सेंटीमीटर है। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोड इज़ 8 सेंटीमीटर। सेंटर या केंद्र से एक कोड या जीवा पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंब दूरी है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, तो जो कोड या जीवा है उसका लंबाई क्या होगा। ये भी आसान है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए सर्कल है, इसका एक कोड या जीवा ए बी है, ठीक है, ए बी कोड है, लेट ए बी द कोड। डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस या अर्धव्यास क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ओ से ए को मिला देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, अर्धव्यास ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होगा, ओ ए रेडियस या अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर। और ये सेंटर या केंद्र से इस कोड पे जो ये लंब दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ओ डी, ये 8 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा ए बी का लंबाई क्या होगा, यानी कोड का लंबाई या जीवा का लंबाई क्या होगा। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना, यहाँ 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी में हम निकालेंगे ए डी, क्यों, ओ ए 10 सेंटीमीटर है, ओ डी 8 सेंटीमीटर, इन दोनों के हेल्प से ए डी निकल जाएगा। ए डी इक्वल टू क्या होगा, ये सबसे बड़ा वाला साइड ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। ओ ए 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस ओ डी 8 है, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे 36, 36 का रूट या वर्गमूल 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए डी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ए डी 6 सेंटीमीटर होगा तो डी बी भी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 और 6 12, 6 दूना 12, तो ए डी का लंबाई होगा 12 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ ऑफ कोड ए बी कोड या जीवा का लंबाई 2 × 6 12 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सो दैट द अमाउंट ऑन ₹400 फॉर 2 years बिकम्स ₹441। कहा जा रहा है 2 साल में अगर 400 रुपये 441 रुपये बन जाए अमाउंट टोटल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का रेट या दर क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल या मूलधन है 400 रुपये, अमाउंट जो है टोटल सूद समेत 441 रुपये है, और एन 2 ईयर्स है, टाइम 2 साल है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर एन होता है, वैल्यू पुट करेंगे, ए के जगह में 441, पी के जगह में 400, 1 + r/100, एन के जगह में 2, आर का वैल्यू निकालना है यानी रेट या दर। 441 यहाँ इंटू है, 400 नीचे आ जाएगा, 441 के इक्वल टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। 441 ये 21 का होल स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, और 400 जो ये 20 का स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा देंगे कंपेयर करके, तो 21/20 इक्वल टू 1 + r/100। अब प्लस ये जो 1 है 1 को इक्वल टू के हम इधर लेके आएंगे, 21/20 तो यहाँ प्लस है, इधर आएगा -1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा r/100।
इसको एलसीएम लेंगे तो 20 से कम 20 होगा, 21 माइनस 20 है ना, एलसीएम तो 20 होगा नीचे 20, यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे तो 20 1 से इंटू हो जाएगा, 20 से कम 20, 21 माइनस 20 1 होगा, 1 बटा नीचे 20 होगा, इक्वल टू r/100। 0 0 कटा, 2 से 10 को काटेंगे 5 होगा, अब यहाँ 1 होगी, r 1 से इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई r और 5 1 से इंटू होगा, 5 एकम 5, तो r इक्वल टू हो जाएगा 5%, यानी जो ब्याज दर है चक्रवृद्धि ब्याज दर वो 5% है, 5%। एंड लास्ट है, इफ़ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल डाटा इज़ 8 फाइंड p। ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन या माध्य 8 है, तो p का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो देखिए 2 मार्क्स के लिए तो वैसे ये बड़ा है, xi का वैल्यू है, fi का वैल्यू है, हम क्या करते हैं समीशन fi xi करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 8 5 40 होगा, 5 8 40 होगा, p इंटू 9 9p होगा, 8 इंटू 11 88 होगा, 4 इंटू 13 52 होगा। अब समीशन fi करेंगे, समीशन fi यानी इन सभी को ऐड करेंगे, तो 6 और 8 14 5 19 19 और 8 27 28 29 30 31 31 प्लस ये p को ऐड कर लेंगे प्लस p, ये हो गया समीशन fi। इसी तरह से इन सब को ऐड करेंगे, 9p को छोड़ के बाकी सब को ऐड करेंगे तो 238 होगा प्लस 9p भी हो जाएगा, ये हो गया समीशन fi xi। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से होता है समीशन fi xi बाय समीशन fi। मीन का वैल्यू क्वेश्चन में है 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, समीशन fi xi होगा 238 प्लस 9p बटा नीचे समीशन fi होगा 31 प्लस p। 8 यहाँ इससे इंटू हो जाएगा, 8 एकम 8 8 दिया 24 प्लस 8 से p इंटू होगा 8p इक्वल टू 238 प्लस 9p। 8p है, 9p को इधर लेके आएंगे इक्वल के इधर, तो प्लस से माइनस 9p होगा, और यहाँ 238 है, 248 को इधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, 8p माइनस 9p क्या होगा, 9 से 8 होगा माइनस 1 होगा, 1 नहीं लिखना है, 9 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा माइनस p। यहाँ पे 248 से 238 माइनस होगा तो 10 होगा, और ये 248 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। अब दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर देंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 10, ये होगा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया 2 मार्क्स का। जो मैंने सॉल्व किया इसका मैं PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई दूसरा क्वेश्चन सेट इंग्लिश का सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।